दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, राजस्थान के जिलों के प्रभारी मंत्रियों में हुए फेरबदल की मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर मंत्रिमंडल सचिवालय ने 23 मंत्रियों को 41 जिलों का प्रभारी बनाया है। इस कदम का उद्देश्य जिलों में सरकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करना और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है, या इसके पीछे मुख्यमंत्री की कुछ और मंशा है। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रमोद गोस्वामी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद। जी सर, मेरा पहला सवाल एक राजस्थान की राजनीति को लेकर है, जहां प्रभारी मंत्रियों का फेरबदल चल रहा है। क्या प्रभारी मंत्रियों में बदलाव से प्रशासनिक व्यवस्था में तेजी आएगी, या सिर्फ राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री द्वारा? इस पर आपकी क्या राय है? देखिए रोमा जी, वो तो अपने मुख्यमंत्री का अपना एक अधिकार है कि वो किससे क्या काम ले सकता है या क्या काम लेना चाहिए, कौन कितना निष्क्रिय या कितना सक्रिय है। मुझे लगता है कि चूँकि वहाँ कांग्रेस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, शर्मा जी की सरकार को वो पूरी तरीके से घेरने की कोशिश कर रही है। उनको एक ये कोशिश कर रही है कि ये मतलब उतने प्रभावी मुख्यमंत्री नहीं हैं। ये साबित करने की कोशिश की जा रही है और ये चर्चाएँ इससे पहले भी होती रही हैं। और एक बात तो ये भी आई कि शायद वहाँ बदलने की भी चर्चा उठी थी कि शायद बदले जा सकते हैं। ऐसी एक चर्चाएँ राजनीतिक गलियारे में चली भी थी। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो कांग्रेस या विपक्षी दल वहाँ जो सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, जो वहाँ की 43 जगह की जो वहाँ के विकास कार्यों को, वहाँ के जो योजनाएँ दी गई हैं, उनको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए और वहाँ जानकारी करने के लिए कि सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस लिहाज से उन्होंने वहाँ पर ये शायद फेर-बदल करके और ऐसे लोगों को जो उनके संभवतः कॉन्फिडेंस के होंगे कि जो उनको रिपोर्ट सही करें कि वहाँ अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जनता के ग्रीवांसेस क्या हैं, जनता क्या चाहती है, उसका फीडबैक लेने के लिए ये प्रभारियों की नियुक्तियाँ की गई हैं या उसमें थोड़ा बहुत कहीं बदलाव किया गया है। जी। अच्छा, लेकिन आपको कुछ खास वजह नहीं लगती इसके पीछे? नहीं, उसका एक राजनीतिक महत्व यही है कि उसको लेके विपक्ष जो उनको मुख्यमंत्री जी को ये एक नाकारा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, अप्रभावी साबित करने की कोशिश कर रहा था विपक्ष। और ये बात कहीं न कहीं ये बात सब जगह चर्चा में भी रही है कि वो उतने इफेक्टिव नहीं है, उतने एग्रेसिव नहीं है, उतने जिस ढंग से सरकार एक राजस्थान भी उत्तर भारत के राजनीतिक अगर घटनाक्रम या उसमें सिनेरियो से देखा जाए तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए चूंकि वहाँ का ये भी रहा है, दस्तूर रहा है कि कभी भाजपा की आ जाती है, फिर दोबारा कांग्रेस की आ जाती है, ये दस्तूर भी रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो अब आज की स्थिति में जो उसकी स्थिति है, जो 14 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का जो थोड़ा-सा कहीं न कहीं गिरावट आई है या एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लीजिए केंद्र सरकार के लिहाज से, तो केंद्र सरकार भी उसको लेके सक्रिय है कि अपने शासित राज्यों में सारे मुख्यमंत्रियों को वो पुल कर रही है, कह रही है कि सारे अपने काम दुरुस्त रखिए ताकि एक मैसेज या एक परसेप्शन सरकार के प्रति जो छवि खराब हो रही है थोड़ी-सी, चाहे वो महँगाई का मुद्दा हो, बेरोज़गारी का मुद्दा हो, ये सारी चाहे और मुद्दे हैं जो स्थानीय स्तर पर होते हैं, छोटे-बड़े, उन मुद्दों को लेकर आलोचना भारतीय जनता पार्टी की ना हो। और अगर आप देखें तो चाहे के संसद हो और चाहे विधानसभा हो, उसमें भाजपा सरकार ने की गरीबी को लेके, बेरोज़गारी को लेके, महँगाई को लेके आम जनता त्रस्त है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। तो उसको लेके कहीं न कहीं जो नाकामियाँ हैं या जो मजबूरियाँ हैं या कुछ भी कह लीजिए, उसको दुरुस्त करने के लिए एक परसेप्शन बनाने के लिए और राजनीति परसेप्शन की होती है। तो वो परसेप्शन बनाने के लिए भी एक चीज़ है कि साहब हमने अपने सब प्रभारियों को भी लगा दिया है जिलों में ताकि वो काम की निगरानी करें और लोगों की अगर शिकायतें हों तो उसका फीडबैक दें। तो मुझे तो यही लगता है, लेकिन उसके पीछे निहितार्थ तो राजनीति ही है ताकि विपक्ष जिस ढंग से खेल रहा है उससे वो अपने को बचा सकें या उसका एक जवाब दे सकें या वहाँ का फीडबैक रहे
तो वो अपने कामों को गिना सकें। एक जो उनके ऊपर एक लगा कि ये शिथिल मुख्यमंत्रियों में हैं, तो वो अपने को सक्रिय मुख्यमंत्री दिखाने के लिए ये सारे उपक्रम हो रहे हैं। जी। सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है, सिर्फ़ राजस्थान की राजनीति से नहीं, ये पूरे देश की मतलब व्यवस्था को देखते हुए मद्देनज़र रखते हैं इस पर, क्योंकि मध्य राजस्थान में इस समय काफ़ी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। वैसे तो हमारी सरकार है, वो शिक्षा को लेकर बहुत बढ़ावा देती है, लेकिन बहुत सारे स्कूल राजस्थान में बंद किए जा रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? उनका कहना है कि स्टूडेंट्स नहीं आ रहे और स्टूडेंट्स जो एलिगेशन लगा रहे हैं, वो बोलते हैं कि टीचर नहीं आते। एक पीरियड के बाद हम दूसरा पीरियड लेने के लिए बैठे तो वहाँ पे टीचर्स की व्यवस्था नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे सरकार को लेकर? रोमा जी, देखिए ये बड़ा हास्यास्पद और कैसी विडंबना है कि और ये ऐसा नहीं कि राजस्थान की है, ये जी, अन्य राज्यों की भी है, उत्तर प्रदेश को भी लेके कि वहाँ जो बेसिक शिक्षा है, विशेष रूप से जो बेसिक शिक्षा है, प्राइमरी एजुकेशन में ये दिक्कतें हैं। लेकिन हास्यास्पद तो ये है कि 159 स्कूल जो हैं, वो छात्र शून्य स्कूल हैं, वहाँ छात्र हैं ही नहीं। और ये ऐसा जी, नहीं है कि ये कहीं 1 साल 2 साल में खुले हों, उसके बाद रिव्यू किया गया हो, ये लगभग दशकों से है। सत्यता तो ये है कि ये राजनैतिक लोग जो हैं, ये जी, जनता की मदद कम, वोट बैंक की राजनीति को आगे ज़्यादा रखते हैं। वहाँ लोगों को खाली चुनाव के वक़्त, चुनाव से थोड़ा पहले, चुनाव के बाद, जैसा भी स्थिति होती है, उनको वो ये देते हैं कि देखिए आपके यहाँ स्कूल खोल दिया। लेकिन वो ये पहले उसका आकलन नहीं कराते हैं कि कैसे यहाँ छात्र मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। 1-2 स्कूल हों, 2, 4, 6 स्कूल हों तो बात समझ में आती है। जी, बताइए लगभग 160 159 स्कूल्स ऐसे हैं कि जिन स्कूलों को मतलब छात्र हैं ही नहीं। लेकिन जो बिल्कुल। दूसरी बात आपने कही कि वहाँ टीचर नहीं पहुँचते हैं। ये भी एक बात प्राइमरी स्कूल की एक बड़ी समस्या बनी हुई है और अभी की नहीं है, ये दशकों से है। ये मैं उसको उत्तर प्रदेश में तो बड़ा ये स्थिति रही है कि वो खेतों पे अपने काम कराते हैं, करते रहते हैं। और जो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, वो अपने पॉलिटिकल अप्रोच से वहाँ आ जाते हैं और वो खेतों पर रहते हैं और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश का तो ये हाल है रोमा जी कि वो उस पर एक अनट्रेंड उसको अपना रख लेते हैं। मान लीजिए उसको 100 रुपए सैलरी मिल रही है, तो उसको 25 दिए कि जाके तुम स्कूल में बच्चों को एबीसीडी पढ़ाया हो जाके। इस उत्तर जी, प्रदेश की ये तो सही ये है। स्थिति ऐसी एक नहीं कई एग्जाम्पल सामने आए हैं और उसमें कार्रवाई भी हुई है। तो ये जो स्थिति है और दूसरे ये जो असल में रोमा जी एक ये भी विडंबना है कि अब हमारे राजनीतिक दल रेवड़ी बाँटने का काम करते हैं, तो ये स्कूल जो इतने खुले थे, वो रेवड़ी की ही कैटेगरी में मैं उनको लाके रखता हूँ या उस नज़रिए से मैं देखता हूँ। और मैं आपको खाली एक चीज़ बताऊँ कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर कि किसी चीज़ का पहले आकलन नहीं किया जाता है और आकलन करने से पहले खाली ताकि वहाँ का उस गाँव के, उस क्षेत्र के, उस ब्लॉक के, उस पंचायत के वहाँ लोगों को वोटों को प्रसन्न करने के लिए वहाँ मतलब स्थिति इस लायक है कि नहीं है। अब मतलब मान लीजिए कि राजस्थान में कहीं आलू होता है, लेकिन आलू की जगह पर वो वहाँ वहाँ पर जो है वो खोल दिया गया टमाटर का, तो वहाँ कैसे काम होगा? वहाँ तो होगा तो ये स्थिति है चूँकि वोटों के लिए। एक चीज़ मैं जो उदाहरण देने की बात कर रहा था, मैं आपको उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण दूँ ये उत्तर प्रदेश में एक मुगलों के शासन काल में मतलब यहाँ अकाल पड़ गया था। तो यहाँ के जो नवाब थे आसफुद्दौला, उनका नाम था आसफुद्दौला। तो जब अकाल पड़ा तो उनको चिंता हुई और लोग भुखमरी से मरने लगे। तो उन्होंने यहाँ बड़ा ऐतिहासिक इमामबाड़ा है यहाँ लखनऊ में, तो जी, उसको उन्होंने निर्माण निर्माण कराया। लेकिन इस शर्त पर रेवड़ी नहीं बाँटी, इस शर्त पर कराया कि और वो इमामबाड़ा इतना आज भी जो ऐतिहासिक है, लोग यहाँ पूरे देश से और बाहर से भी लोग उसको देखने आते हैं। भूल-भुलैया उसमें सारी चीज़ें बड़े करीने से बनवाया गया, एक योजनाबद्ध ढंग से किया गया। लेकिन जितने भी लोग भूखे थे या जितने लोग अकाल से पीड़ित थे, उन लोगों को कहा गया कि आप आइए, इसका यहाँ निर्माण काम में लगिए। और उनको सुबह ये होता था, ये ऐसी कहावत है, ये बताया जाता है कि दीवाल रात को खड़ी करते थे
या दिन में दीवार खड़ी करते थे, रात में जो लोग ऐसे अकाल पीड़ित आते थे उनसे कहते थे इस दीवार को गिरा दो, और उसके बाद उनको मजदूरी दे देते थे। तो उनको नाकारा नहीं बनाया गया, उनसे उनको मदद भी की गई, लेकिन उनसे एक काम भी लिया गया, उनको नाकारा नहीं बनाया गया। आज आप देख लीजिए दिल्ली में क्या हो रहा है, केंद्र सरकार क्या दे रही है, ये सब जो रेवड़ियां बांट रही है सिर्फ वोटों के लिए रेवड़ियां बांटी जा रही हैं। ये नहीं हो रहा है कि वो जो गरीब है उस गरीब को इस लायक बनाए, इस योग खड़ा कर दें ताकि गरीब न रहे। लेकिन उसको उनके 5 किलो आटा दे देंगे, 6 किलो चावल दे देंगे, 2 किलो दाल दे देंगे, तो वो अपने आराम से बैठा हुआ वो नाकारा और होता जा रहा है। गरीबी जहां की तहां है। तो आप करोड़ों रुपए इस देश की जनता का जो हम पैसा दे रहे हैं टैक्स में, आप टैक्स में पैसा दे रही हैं, ये कोई उनके घर का तो है नहीं। लेकिन वो चूंकि उस पैसे को अपनी राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्ता में आने के लिए ये रेवड़ी बांटने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, यही स्कूलों की भी जो 159 स्कूल हैं, वो भी मुझे लगता है कि वही स्थिति है। और ये अभी का नहीं है, ये दशकों ये स्कूल जो हैं, ये कम से कम 1 और 2 दशक पहले खोले गए, लेकिन तब ये इसको रिव्यू नहीं किया गया। आज क्यों रिव्यू किया गया? ये अच्छी बात है कि सरकार ने रिव्यू किया। वहां चपरासी है कि स्कूल का एक सिस्टम है, उसमें कुछ टीचर होंगे, उनकी सैलरी जा रही है, लेकिन छात्र कोई है ही नहीं। तो ये हास्यास्पद है। राजनीतिक क्या शब्द प्रयोग किया जाए, मुझे तो मतलब हंसी आती है। ऐसे राजनीति के ये लोग सब इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, देश की मदद के बजाय देश का नुकसान कर रहे हैं। सर देखा जाए तो हमारे यहाँ जो देश है वो शिक्षा की तरफ तो नहीं, किसी और तरफ ही दिशाहीन हो चुका है, किसी और तरफ ही। बिल्कुल, जी जी जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।